अभी गुरुमुखों ने श्री हजूर सदगुरु दाता दयाल जी महाराज के अमृतमय वचनों में श्रवण किया कि केवल केवल हम जीवों के कल्याण के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर अवतरित हुए हैं। जीवों को सत वस्तु को देने के लिए, सच्ची राह दिखाने के लिए ही महापुरुष इस धराधाम पर आते हैं। वाणी में वर्णन आया है, जन्म मरण दोऊ में नाही, जन पर उपकारी आए, जिया दान दे भक्ति लायन हरि सो लैन मिलाए। वर्णन कर रहे हैं कि महापुरुष जन्म और मरण से परे अपनी ही धुरधरगाई मौज से इस धराधाम पर आते हैं और जन्म जन्मांतरों से बिछड़ी हुई रूह को परमात्मा के संग मिलाते हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे अपने संग मिलाने के लिए स्वयं साक्षात नारायण ने श्री परमहंस दयाल जी महाराज के रूप में इस धराधाम पर अवतार धारण किया। हमारे प्यारे सदगुरु श्री परमहंस दाता दयाल श्री श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी अपने पावन वचनों में फरमाते हैं कि जब चारों तरफ माया और काल ने अंधेरा डाल दिया, प्रेमियों के हृदय के अंदर उच्च संस्कारी जीवों के हृदय के अंदर करुण पुकार उठी। उन्होंने परमात्मा के चरणों में करुण पुकार की कि हे प्रभु, इस धराधाम पर अवतरित होकर हमारे हृदय के अंदर भक्ति और नाम की ज्योत जलाओ। जब उनकी कृपा, उनकी करुण पुकार परमपिता परमात्मा ने सुनी तो उनके हृदय के अंदर दयालुता का सागर उमड़ आया। उस समय का वर्णन करते हैं कि घना तिमरथा छा रहा, माया काल कराल, सूर्य सदृश तब प्रकट हुए श्री परमहंस दयाल। पाँच अप्रैल 1846 शुभ दिन रविवार, श्री राम नवमी के दिन लिया प्रभु अवतार। धन्य धरती बिहार की धन धन छपरा ग्राम, श्री तुलसी राम पाठक जी के घर प्रगटे स्वयं भगवान। देवताओं ने वंदन किया, पुनि पुनि शीश झुकाए, नवमंडल से धराधाम पर प्रेम पुष्प बरसाए। गूंज उठे सब मंदिरों में शंख और घड़ियाल, जीव कल्याण हित प्रकट हुए श्री परमहंस दयाल। प्रेमी भक्तों के मन मंदिर में गूंज उठी शहनाई, आनंद आनंद छा गया, सब देने लगे बधाई। उस समय आपके पिताश्री को लोगों ने कहा कि आपके घर तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वयं राम आए हों, उत्सव मनाओ। तो उन्होंने कहा, आज मैं अकेला क्या उत्सव मनाऊं? आज तो आप सुन नहीं रहे, सब मंदिरों में शंख गूंज रहे हैं, घड़ियाल गूंज रहे हैं, आरतियां उतारी जा रही हैं। सारा संसार क्या, घर घर में घट घट में उत्सव मनाया जा रहा है। आपके मुखारविंद पर ऐसा दिव्य आलोक था कि उससे उनका सारा घर प्रकाशित हो गया। और ये प्रकाश केवल उनके घर तक नहीं रहा, उस शहर तक नहीं रहा, उस प्रांत तक नहीं रहा, आज संपूर्ण भूमंडल में प्रेमियों के हृदयों को आलोकित कर रहा है।
श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज के वचन हैं कि एक दिन ऐसा आएगा जबकि चौकुंठ धरती में श्री परमहंस दयाल जी की महिमा की गूंज होगी और उनकी हर पल हर क्षण श्री आरती पूजा होगी। और आज हमारे श्री परमहंसों की अथक परिश्रम और कड़ी मेहनत के बदौलत ये हम गौरव से कह सकते हैं कि ये वचन पूरे हुए और संपूर्ण धरती पर पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक हर पल हर क्षण हर जगह प्रेमी जन हैं। श्री आनंदपुर दरबार के स्थान है, इसलिए कभी कोई टाइम होता है तो कहीं कोई टाइम होता है। जैसे जैसे घड़ी घूमती है तैसे तैसे आरती पूजा श्री परमहंस दयाल जी की होती है। आप शुरू से ही ध्यान मगन रहते थे। एक दिन आपके अध्यापक आपको बड़ा महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहे थे। आपकी अध्ययन शक्ति इतनी तेज थी कि जो पढ़ लेते जो सुन लेते वो अपने आप उन्हें याद हो जाता। ऐसा लगता जैसे ये तो सर्व विद्याओं के स्वामी हैं। तो उन्होंने देखा कि आप नेत्र मूंदे ध्यान में मगन हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अपना अपमान से महसूस हुआ कि मैं इतना महत्वपूर्ण पाठ पढ़ा रहा हूं और ये अवहेलना कर रहे हैं। तो उन्होंने आप श्री का नाम उठा करके कहा कि तुम सुनाओ कि मैंने अभी क्या पाठ पढ़ाया। तो आप जी ने अपना कर कमल ऊंचा कर दिया। अध्यापक ने ऊपर की ओर देखा तो वो देखता ही रह गया कि जो पाठ उसने पढ़ाया था वो ऊपर आसमान में लिखा हुआ पाया। यद्यपि महापुरुष चमत्कार में विश्वास नहीं रखते, लेकिन जहां वो रहते हैं वहां चमत्कार अपने आप से घटित हो जाते हैं। श्री परमहंस दयाल जी महाराज अपने पावन वचनों में वर्णन करते हैं कि एक दिन जब वो ध्यान अवस्था में बैठे थे तो उनकी आत्मा ने स्वयं गुरु बनकर उन्हें दीक्षित किया, लेकिन लोक मर्यादा का पालन करते हुए वो श्री परमहंस केदार घाट काशी वालों के चरणों में गए और उन्होंने उनसे दीक्षा की प्रार्थना की। जिस समय श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री परमहंस दयाल जी को पर उनकी दृष्टि पड़ी, क्योंकि वो ही पूर्ण पुरुष थे, उनके आगे वो दृश्य सामने आ गया जैसे गुरु वशिष्ठ भगवान राम को दीक्षा देने का उन्हें गौरव मिला था। ऐसा ही उन्होंने भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस किया कि आज भी मैं साक्षात पार ब्रह्म परमेश्वर को दीक्षा देने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। उनसे 17 वर्ष की उम्र में आपने संन्यास वेश लिया, क्योंकि आप पहले से ही उस परम अद्वैत रूप में लीन थे, तो इसलिए आपका नाम उन्होंने श्री श्री 108 श्री स्वामी अद्वैतानंद जी महाराज रखा। उन्हीं के नाम से ये श्री परमहंस अद्वैत मत आज चौकुंठी में उनका यश फैला रहा है। तो उसके बाद 17 वर्ष की आयु के बाद 17 वर्ष घोर वनों में रह करके श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने कठिन साधना की। सर्दी गर्मी की परवाह किए बिना, भूख प्यास की परवाह किए बिना कठिन साधना की।
यद्यपि वो कुल मालिक थे, लेकिन जीव कल्याण की खातिर उन्होंने अनेकों कष्ट अपने तन पर सहे। उसके बाद वो मथुरा में जमुना के उस तट पर पहुंचे जहां पर बैठकर ध्रुव ने तपस्या की थी और भगवान के साक्षात दर्शन किए थे। उस जगह श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने प्राणवायु को रोककर अखंड समाधि लगा दी। उन्हें उस समय अंतर से करोड़ों सूर्य जैसा प्रकाश दिखाई देने लगा और हजारों शंखों की ध्वनि सुनाई देने लगी, और उसी ध्वनि के बीच एक मधुर स्वर दिखाई दिया, मधुर स्वर सुनाई दिया कि रामलाल आंखें खोलो, हम तुमसे मिलने आए हैं। तो जो ही श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने नेत्र खोले तो क्या देखा कि जिस दिव्य ज्योति को अपने अंतर में देख रहे थे, ये श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने कहा, उसे हमने खुली आंखों से देखा। उस परम पुरुष ने अपने हाथ बढ़ाकर आपको ऐसे अपने हृदय से लगा लिया जैसे हम सब सेवकों को श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हमें अपने चरण कमलों से लगा रखा है। इसके बाद आप वहां से सांभर की ओर चल पड़े। आगे पहुंचकर फिर उनके मन में उसी परम पुरुष के दर्शन की बेचैनी तड़प पैदा हुई और वापस पैदल ही मथुरा की ओर लौट पड़े। रास्ते में एक वृक्ष के नीचे जब ध्यान मगन बैठे थे तो ध्यान में ही उन परम पुरुष ने फिर से आपको दर्शन दिए और कहा कि तुम किसे ढूंढ रहे हो? जो तुम हो वो मैं हूं, जो मैं हूं वो तुम हो। ये कहकर उन्होंने अपने स्वरूप के अंदर आपके दर्शन कराए और आपके स्वरूप के अंदर उन्होंने अपने दर्शन कराए और उन्हें वचन किए कि अब उस काम की ओर आगे बढ़ो जिस काम के लिए आपने इस धराधाम पर अवतार धारण किया है। उसके बाद सांभर में कृपा की, वहाँ दीवान भगवान दास जी मिले, उन्हें नाम दीक्षा दी और उन्होंने टेरी के लिए निमंत्रण दिया। श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि वहाँ तो हमारा बहुत बड़ा काम है, समय आने पर हम वहाँ भी चलेंगे। इसके बाद जयपुर पधारे, अनेकों संतों और फकीरों से आपका मिलन हुआ और फिर श्री आनंदपुरी महाराज से भी आपकी भेंट हुई। उन्हें ये ज्ञान हो गया कि ये तो साक्षात पारब्रह्म परमेश्वर हैं। वे 90 वर्ष की आयु में थे, उन्होंने असीम प्यार इन पर बरसाया। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री परमहंस दयाल जी वहाँ से जीवों का कल्याण करते हुए टेरी पधारे। टेरी में सत्संग की धारा बहने लगी। वहाँ पर श्री श्री 108 श्री परमहंस महाराज श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज आपके दर्शन करने आए। तो ज्यों ही पहुँचे तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया, हम तो आपसे ही मिलने आए हैं। वहाँ सत्संग की धारा बहती रही। पूरे सीमांत प्रांत को श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने अपने पावन वचनों से चिताया और फिर वापस आगरा की ओर बढ़े। जब आगरा में सत्संग की धारा बह रही थी तो यहीं पर सेठ पन्नालाल श्री दर्शन के लिए आए, जो कि ईसागढ़ निवासी थे। उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी महाराज को ये प्रार्थना की कि प्रभु आप मेरे घर ईसागढ़ में भी आकर के पधारें। तो श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि वहाँ तो हमें आना ही है, हमें तो आपके घर के पास एक बड़ा तीर्थ, महान तीर्थ बनाना है। उसके बाद प्रचार करते हुए सन 1914 जिस समय
विश्व युद्ध आरंभ हो रहा था, तो उस समय श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने कुछ एक सेवकों को ये वचन फरमाए कि जब देश पर संकट हो, दुनिया पर संकट हो, तो उस समय जो महापुरुष होते हैं उन्हें अपनी कुर्बानी दे करके देश और दुनिया को संकट से बचाना पड़ता है। लेकिन इस रहस्य को श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने फरमाया कि हर कोई नहीं जानता, ये केवल महापुरुष ही जानते हैं, महापुरुष ही पहचानते हैं। उसके बाद से श्री परमहंस दयाल जी महाराज की सेहत धीरे धीरे सुकोमल होती गई और उधर विश्व युद्ध जो आगे बढ़ रहा था वो वहां रुक गया। श्री परमहंस दयाल जी इस बीच भी अपने तन पर कष्ट उठाते हुए फिर टेरी की ओर प्रस्थान किया और बहुत दिन वहाँ टेरी में विराजमान रहे। 10 जुलाई 1919 दिन बृहस्पतिवार परम ज्योति से हो गई एकाकार। भक्त अमीर चंद के घर लीनी महासमाधि श्री स्वामी दूसरी पातशाही जी को देकर दात रूहानी। द्वितीय रूप में प्रकट हुए श्री परमहंस महाराज श्रद्धा से शीश झुकाए सबने की दंडवत बारंबार। श्री आनंदपुर दरबार बनाया भवतारण को जहाज, चौकुंठी में महिमा फैली हो रही जय जयकार। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने हम जीवों पर इतने उपकार किए हैं कि उनका शब्दों में गायन नहीं किया जा सकता। हमारे श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने अभी अपने वचनों में फरमाया कि महापुरुष हमें अपने तन पर कष्ट उठाकर भूले हुए रास्ते से, गलत रास्ते से निकाल करके सही रास्ते पर लगाते हैं। इसीलिए उनका इस धराधाम पर अवतरण धारण होता है। एक बार की बात है कि एक भक्त करोड़ीमल पाकिस्तान से श्री दर्शन के लिए श्री अनंतपुर आया। श्री परमचम पातशाही महाराज जी के चरण कमलों में उसने प्रार्थना की कि श्री गुरु महाराज जी, आप तो भगवान हैं, मेरी एक प्रार्थना है कि टेरी में जो श्री परमहंस दयाल जी महाराज की समाधि है वहाँ पर एक सुंदर मंदिर बनाया जाए। आप तो सर्वशक्तिमान हैं, आप क्या नहीं कर सकते। श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल जी महाराज ने अपने पावन वचनों में फरमाया कि जब उनकी दुर्दरगाही मौज होगी तो एक दिन वहाँ भी सुंदर मंदिर बन जाएगा। और आज जैसे यहाँ पर हम श्री परमहंस दयाल जी की महिमा गायन करते हुए भंडारा कर रहे हैं, समागम कर रहे हैं, आज वहाँ टेरी साहिब में भी श्री समाधि स्थल पर भंडारा हो रहा है और सत्संग समागम हो रहा है। आप में से बहुत सारे गुरुमुख जानते होंगे कि हमारे श्री दरबार के उच्च कोटि के संत महात्मा संतोषानंद जी हुए हैं, जिन्हें लोग प्रभु जी कहकर के भी पुकारते थे। एक दिन उन्होंने श्री चरण कमलों में विनती की कि श्री गुरु महाराज जी, मेरे हृदय के अंदर एक बड़ी जबरदस्त अभिलाषा है कि श्री परमहंस दयाल जी महाराज के जन्म स्थान पर एक सुंदर सा स्थान बनाया जाए। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी उस समय मौन हो गए और फरमाया कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। और जब उनकी दुर्दरगाही मौज उठी तो इस शांति भवन, जो कि ये छोटा था, जहाँ पर शुरू से हमारे परम आराध्य देव श्री तृतीय पातशाही महाराज
विराजमान होकर नाम का जाप कराया करते थे। गुरुमुखों को सुरत शब्द योग की विधि समझाया करते थे। जैसे अभी श्री वचनों में श्रवण किया कि महापुरुष ही जीव को सुरत शब्द योग के साधन के द्वारा परमात्मा से एकाकार कर सकते हैं। तो श्री सद्गुरुदेव दाता दयाल श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने इसी स्थान को विशाल रूप दिया। यहाँ पर श्री परमहंस दयाल जी महाराज को प्रकट किया और यहाँ का शुभ मुहूर्त होने के बाद अंदर महात्मा संतोषानंद जी को अंदर बुलाया और उस समय वचन फरमाए कि हमारे परम आराध्य देव श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज को श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज ये वचन फरमा के गए हैं कि आप अनंतपुर का निर्माण करो, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वहीं पर जन्मस्थली है, वहीं कर्मस्थली है। जो श्री अनंतपुर आएगा सारे तीर्थों का फल उसे स्वयं में प्राप्त हो जाएगा। उन्हीं की कृपा से, उन्हीं की दयालुता से, उनकी रहमत से ये सब श्री परमहंस दयाल जी महाराज की कृपा है। जो ये उन्होंने नाम और भक्ति की अखंड ज्योत जलाई है, उसको जो है श्री हजूर सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज भी आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। उस रूहानी रोशनी को आगे से आगे प्रेमियों के हृदय तक पहुंचा रहे हैं। हमारा कर्तव्य है कि जैसे उन्होंने पावन वचन किए हैं कि हम सेवकों का ये धर्म है कि उनकी आज्ञा का पालन करें, भक्ति के नियमों की पालना करें, भजन अभ्यास करें। इससे हम जीवों का कल्याण होगा और श्री परमहंस दयाल जी को बहुत 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 प्रसन्नता होगी। बोलो जय जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, गुरुमुख जनता अवश्य शेयर करें ताकि वह भी घर बैठे बैठे परम लाभ प्राप्त कर सके। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुख जनों को पहले प्राप्त हो सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।